देखने से ही जहर चढ़ जाए, जिसके सूंघने से ही जहर चढ़ जाए, जिधर से पार हो जाए तो भी उसका प्रभाव पड़ जाए और वह जहर जाकर के उसको समाप्त कर दे, ऐसे काल कूट विष से भरा हुआ कुक्कुट सर्प भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। ऐसा अमृतमय उसके रक्त का परिणमन रहता है और वह रक्त लाल नहीं होता किंतु सफेद श्वेत होता है, जैसे दधी वत दही होता है। दही को एक प्रकार से धवल ज्यादा माना है दुग्ध के अपेक्षा से। दूध में और दही में धवलता में पूर्णात्मक अधिकता रहती है, ऐसा, अथवा नवनीत धवल। तो इस प्रकार उनके रक्त का परिणमन हो जाता है। ये किसका काम है मैं बता दूं। यदि विज्ञान के माध्यम से वह रक्त कुछ श्वेत कणिका होते हैं, कुछ रक्त कणिका होते हैं, लेकिन रक्त कणिका को श्वेत कणिका के रूप में परिणत करना विज्ञान के वश की बात नहीं। पूरे के पूरे वहां दूध या दही के बराबर समान वह रक्त होता है। सर्प ने काटा महावीर भगवान के चरणों में, तो उसके फलस्वरूप भीतर से वह दुग्ध की धारा फूट पड़ी, वह चित्र में देखने को उपलब्ध होता है और वह कालकूट विषधर उसको देख रहा है। और उसमें हमने चित्र में देखा दूध की धारा अलग बह रही है, एक नीली पतली धारा, उसी के साथ साथ जो उसमें जहाँ मिली नहीं वहाँ एक प्रकार से नीली पतली धारा वो भी बह रही है। तो ये सोचने के लिए, तुलना के लिए होता है। एक ने जहर उगला, वो जाकर के मिला नहीं, उसको नीला नहीं बना पाया, वो सफेद ज्यों का त्यों बना रहा। ऊपर देखते ही बालक को, तो उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। सर्प काटने के उपरांत जहर का कम से कम प्रभाव होना चाहिए। नीम, कांजीर, विष, हलाहल, ये चारों उपमाएं अप्रशस्त प्रकृतियों के लिए दी गई है। और गुड़, खांड, शर्करा और अमृत चौथा ये प्रशस्त प्रकृतियों के लिए दिया हुआ है। पंच अनुत्तर विमानों में ये सारों पांचों समान है, समान नहीं है, इसमें भी असमानता है। उत्कृष्ट अनुभाग यदि मिलेगा प्रशस्त प्रकृति का, सर्वार्थ सिद्धि देवों में मिलेगा। उसमें भी तीर्थंकर जो बनने वाले हैं उनकी प्रशस्त प्रकृति में हमारे विचार से विशेष रूप से और सन्निकर्ष सिद्धांत के अनुसार अवश्य तारतम्य देखने को उपलब्ध होगा। उसमें भी यदि मान लो हुंडावसर्पणी यदि चल रही है तो उस समय होने वाले जो तीर्थंकर होंगे उनके जो प्रशस्त प्रकृतिगत अनुभाग बंद है उसमें तारतम्य अवश्य मिलेगा, क्योंकि काल दोष का कोई टाल नहीं सकते।
इस प्रकार भावों के भेद जो बनते हैं काल में, द्रव्य क्षेत्र काल अपेक्षा से, ये सब भावों का ही परिणाम है। बंधु मैं ये करूं, मैं वो करूं, अब तो छोड़ो, करूं तो छोड़ो। कुछ हो रहा है उसको देखने का प्रयास करो। क्यों होता है? होता है, हो रहा है, उसको हम परिवर्तित करने के भाव कर सकते हैं। ये हमारा ज्ञान है। अज्ञान का अनुकरण न करो और एक प्रकार से जो कुछ उपलब्ध ज्ञान है उसको जिनवानी की कृपा समझ करके उसका अध्ययन करने का प्रयास करो। इसमें भी बहुत गूढ़ रहस्य खुलता चला जाएगा। रात दिन करूं 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 करता जाता है, मरूं 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 करता जाता है, लेकिन होता वही है जो कर्म के उदय में आता है। तो जब यह विश्वास हम लोगों का जम जाता है और सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग में अथवा सम्यक दर्शन की प्राप्ति की घड़ियों में यही कर्म परम से शांति, ये दुख के बारे में और सुख के बारे में रत्नगण श्रावकाचार्य में पाठ दिया जा रहा है। क्या समझ रहे हो? वह भी सम्यक दर्शन के अंगों के साथ जोड़ करके यह विषय प्रस्तुत किया जा रहा। कर्म पर्व से शांति दुःखैरन्तरितोदय है, पाप बीजे सुखे न सा। ये निकांक्षित अंग के बारे में विवेचन स्वामी सुमंत्र महाराज जी ने बहुत संक्षेप किंतु सारभूत वस्तु को दिया है। कहा कर्म सिद्धांत और कहा सम्यक दर्शन सिद्धांत। बिल्कुल ठीक। इसमें कर्म से ही वह बंधा हुआ है। अब वह दुख का पिंड और सुख का पिंड कर्म है। फल का अनुभव जब होता है उस समय ये संसारी प्राणी गाफिल हो जाता है। किंतु शोध छात्र जो होता है वो गाफिल न होकर के घंटों उसमें वह अध्ययनरत होकर के छानबीन करता हुआ भीतर उतरता चला जाता है और उसको गुरु जी के मुख से जो सुना हुआ था ज्ञान विज्ञान, वहां पर वह परख करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। हम आत्मा की परख नहीं कर सकते हैं किंतु कर्म की परख कथनचित फल की वेला में कर सकते हैं। ऐसी कृपा जब कर्म की हो जाए, कृपा का मतलब कृपा नहीं किंतु उसमें जो तारतम्य होता रहता है उसको देखने से यह अध्ययन का विषय बन सकता है। इसलिए आप उन घड़ियों को भी देखो अथवा प्रत्येक समय पर अन्य बाहरी घड़ी बंद हो सकती है। सुन रहे हो? शोर तो मचा है आप लोगों के घर में। क्या सुन रहे हो आप? है वस्तु तो सुन रहे हैं आप लोग। बालक को भूल गए? अरे हमारे लिए पैर रखने के लिए स्थान नहीं था, लड्डू 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 दिख रहे हैं। हमने पूछा भैया ये क्या चमत्कार हो रहा है? दोना दोना होते, दोना दोना में लड्डू दिया। बूंदी के लड्डू तो वो तो है ही, इसलिए तो दोना दिया जाता है, ऐसा हाथ में थोड़े दिया जाता है। हाँ तो अब क्या ये उसी में तो लीन हो, लीन है, बांटे हैं, मिठाई बंटना है।
लेकिन यह मिठाई किसका परिणाम है बताओ? अभी आया नहीं, या तो जन्म लिया, अब उसने कुछ किया ही नहीं, और ये सब बट रहे हैं। उन्होंने कहा है हाँ हमारे जन्म में बांटा करो। घर वाले खुशी से बांटते तो सबको बांटना चाहिए, तीर्थंकर की जन्म में ही क्यों? हाँ हाँ, तो माता पे देखो, माता पिताओं की कृपा से काम पुरुषार्थ से तो बालक का जन्म हुआ, तो माता पिताओं के लिए भी बंटना चाहिए। नहीं बटेगा तो क्या बालक मना कर रहा है? नहीं, वो कर्म कहता है नहीं आप बांट नहीं सकोगे, क्योंकि बांट दिया तो समकक्ष हो जाएगा, ये समकक्ष हो नहीं सकता। हाँ, माता पिताओं का पुण्य अलग है, उस बालक का पुण्य अलग है। इसलिए माता पिता अपने को न सोच करके बालक के बारे में ही सोचने लग जाते हैं, और भूल जाते, अपने वैभव को ही भूल जाते, अपनी विलासता को ही भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, संभव है भोजन भी भूल जाते हैं। हाँ, कभी कभी होता है। मुझ महाराज को मान लो आहार होना था, हो गया, तो आप भी दे दो, नहीं हमें संतोष है, और हमारा पेट तो भर गया, अब भोजन नहीं कर गया, अब क्या पूरा पूरा हो गया, पेट भर गया। ऐसा क्यों होता है? तो उससे प्रशस्त प्रकृति का उदीर्ण हो करके उसमें जो अनुभाग है वह स्वाद में आ जाता है, तो वो कहता है इसके सामने कच्छु नहीं। हाँ, तो ऐसा वह वातावरण तैयार होता है। ये सब कर्म सिद्धांत, कर्म जो है ना केवल पुद्गल की परिणति नहीं है बंधु, भावों का उसमें आरोपण होने से ही इस प्रकार का वह परिपाक उदय में आ जाता है, उसके बिना नहीं हो सकता। हमें ये बताओ, देवगति से मान लो भगवान आए हैं, तो वहीं पर मना लेते, यहां पर क्यों? जन्म तो उनका वहां हुआ है, सागर उपमायु तक, वहां पर तो कोई कल्याण मना नहीं रहा, और धरती के लिए कोई निमंत्रण दे नहीं रहा। देव लोग जैसे यहाँ के पंच कल्याण प्रबंधक महोदय जो वाहन वगैरह लगा रखे, तभी तो आप लोग आ जाते हैं, भर जाते हैं। हा? अच्छा, स्वयं के पैसे से खर्च कर गया है? हाँ, लगाए, हमने सुना है। हाँ, तो वही तो हम कहते, उसी प्रकार देव लोग अपने विमान यहाँ पर उतारे, ये धरती के पूतों बैठ जाओ और स्वर्ग आ जाओ। आज तक ऐसा नहीं हुआ। हाँ, विभिन्न विभिन्न वाहन लेकर के ऊपर से तो नीचे आ रहे हैं, लेकिन नीचे से लेकर के वहां तक आज तक किसी को कोई देव का साहस नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता। और धरती के ऊपर भगवान आते ही वहां चैन नहीं रहते, उनको स्वर्ग खाली हो जाते। ऐसा चमत्कार आप तीर्थंकर प्रकृति के बारे में सोचा करो, पंच कल्याण की महिमा अपने आप ही समझ में आ जाएगी। सब लोग देव लोग आकर के अपने अपने कार्यक्रम बांट लेते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, पता तक नहीं लगेगा। पूर्ण कोटि वर्ष तक यह कार्यक्रम चलते रहते धूमधाम के साथ, केवल ज्ञान होने के उपरांत
सबसे ज्यादा बड़ा काल मिल जाता है और विहार हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जहाँ की जनता का पुण्य का उदय हो रहा है, वहां पर हवा के झोंके से जैसे बादल घूम जाते हैं, वैसे ही ये हो जाता है। ललितपुर में योग है तो कई बादल घूमते घूमते आ गए आ गए आ गए, छा गए छा गए छा गए। ये हो जाता है। अब जब वो कर्म हवा के झोंके से चले जाते हैं तो 30-30 वर्ष तक बादल ही नहीं आ पाते। अब 30 दिन भी नहीं, 30 घंटे भी नहीं, तो भी खूब आनंद का वातावरण छा जाता। जो कुछ भी क्षण मिले हैं आप उसको भावों के परिणाम समझ करके चिंतन करो, एक अलग ही प्रकार का अनुभव में आने लग जाता। तीर्थंकर बालक एक है और हम तुम सारे सामान्य हैं, लेकिन एक ऐसा उसका एक प्रभाव रहता है, मेरा तेरा ही समाप्त हो जाता है। ऐसा वह भावों का खेल है। कौन से भाव उसने किए, आप लोगों के वैर भाव समाप्त हो जाते हैं।